Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do Master Vocab Series Level 2 Lesson 11. Okay, so let us begin with the today's session. Okay, so the first word is boisterous. Okay, so what does it mean? It means of a person, event or behavior that is noisy, energetic and cheerful. और rowdy, जिसको हम क्या बोलेंगे? उतावला. ठीक है, जिसे उतावला कब होते हैं? जब हम किसी चीज की हड़बड़ी होती है, जल्दबाजी होती है. ठीक है, तो जब आदमी जब जल्दबाजी होती है इसका मतलब वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, काफी चीयरफुल रहता है. ठीक है, तो वो कोई भी एक इवेंट हो सकता है, पर्सन हो सकता है या बिहेवियर हो सकता है, उसको हम बोइस्टरस कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेस्टिबल एंड उसका नाउन फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है? एन आइटम ऑफ फूड. ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? खाद्य पदार्थ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा? डायग्नोस. डायग्नोस हम किस चीज को करते हैं? किसी बीमारी को डायग्नोस करते हैं. ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एन इलनेस और अदर प्रॉब्लम बाय एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम्स. ठीक है, तो सिम्टम्स को देख के किसी प्रॉब्लम का क्या निदान करना, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? निदान करना. ठीक है, तो उसको उसका मतलब क्या होता है? डायग्नोस होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिमिनिटिव. और उसका एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है? एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल. ठीक है, जो बहुत छोटा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिमिनिटिव. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इसेंट्रिक. इसेंट्रिक मतलब क्या होता है? ऑफ अ पर्सन और द बिहेवियर अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज. ठीक है, जो क्या होता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे अलग हटकर बिहेव करते हैं, तो उस टाइप के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक. ठीक है, जैसे कभी कभी हम क्या, जो पागल जो होते हैं उनके लिए भी हम कभी कभी इसेंट्रिक वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, तो उसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसका उत्केंद्र. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इपोच. और इपोच मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री और अ पर्सन्स लाइफ टिपिकली वन मार्क्ड बाय नोटेबल इवेंट्स और अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जब इंसान के लाइफ में कुछ एक ऐसा कोई एक समय आता है, ठीक है, जो नोटेबल है, मतलब कि नोटवर्दी है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इपोच बोलेंगे. ठीक है, तो उसको हिंदी में हम कैसे समझ सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं युग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारा? एक्सर्प्ट. ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है? अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फिल्म, ब्रॉडकास्ट और अ पीस ऑफ म्यूजिक और राइटिंग. ठीक है, मतलब कि जितना भी है हमारा, ये एक आपका फिल्म का भी एक पार्ट हो सकता है, एक ब्रॉडकास्ट का भी एक छोटा सा अंश हो सकता है, एक म्यूजिक का या राइटिंग का भी एक पीस हो सकता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सर्प्ट बोलेंगे. ठीक है, तो जो पार्ट होता है उसको हम हिंदी में कैसे समझते हैं? अंश. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फिलियल. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ऑफ अ ड्यू फ्रॉम अ सन और डॉटर. ठीक है, बेटा या बेटी संबंधी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इम्पेडिमेंट. और इम्पेडिमेंट मतलब क्या होता है? अ हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग. ठीक है, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और उसमें क्या आपको किसी तरीके की रुकावट आ रही है, किसी प्रकार की आपको बाधा आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पेडिमेंट कहेंगे. ठीक है, तो हिंदी में उसको हम कैसे समझते हैं? बाधा से. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इनकम्पेरेबल. ठीक है, तो इनकम्पेरेबल क्या होता है? विदाउट एन इक्वल इन क्वांटिटी और एक्सटेंट, मैचलेस. मतलब कि वो इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो क्वालिटी में या एक्सटेंट में इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्पेरेबल. ऐसी चीजें, दो चीजें जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो जो जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो उसको हम क्या भी बोल सकते हैं? बेमिसाल. ठीक है, मतलब कि इसका कोई मिसाल नहीं है, इसके जैसा कोई दूसरा चीज नहीं है, इसको हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया? इनकम्पेरेबल. ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट वर्ड इज आयरॉनिकल. आयरॉनिकल. और आयरॉनिकल मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू, कंटेनिंग और कंस्टिट्यूटिंग आयरनी. ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? विडंबना. ठीक है, जैसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि जो आदमी बोलता है, ठीक है, और वो जब वो खुद नहीं करता है और अगर उसके ऊपर सेम टाइप का सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइप के सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? आयरनी बोलते हैं. ठीक है, ओके, जिसको हिंदी में हम कैसे समझते हैं? विडंबना कहते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मैलिग्नेंट. और इसका एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ऑफ अ डिजीज वेरी विरुलेंट और इन्फेक्शियस. मतलब कोई एक ऐसा डिजीज जो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? घातक. ठीक है, जैसे कि अभी हमारा जो कोरोना वायरस है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज एन मैलिग्नेंट डिजीज. ओके. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मॉरल. तो मॉरल क्या आपने सुना होगा? मॉरल ऑफ द स्टोरी या हाई मॉरल या लो मॉरल. ठीक है, तो ये किस चीज को डिनोट करता है? इट डिनोट्स, इट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, एंड द गुडनेस और बैडनेस ऑफ अ ह्यूमन कैरेक्टर. ठीक है, क्या सही है या गलत है, ठीक है,
सो व्हाट इज योर मॉरल कैरेक्टर, मतलब कि आपका कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है, आप सही आप चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ते हो या गलत चीज़ों को लेके बढ़ते हो, ठीक है। सो उसको हम किस कैसे कह सकते हैं, उसको मॉरल कहते हैं। तो हिंदी में उसको हम कैसे समझते हैं, नैतिक या नैतिकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, मोराल, ठीक है। ये मॉरल था और ये क्या है, मोराल, ठीक है। मोराल मतलब क्या बोलेंगे हम, हमारा कॉन्फिडेंस को बोलते हैं, ठीक है। द कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म एंड डिसिप्लिन ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिसको हम हिंदी में और क्या कह सकते हैं, हौसला, ठीक है। ओके, जैसे कि हम क्या इसका जनरली हम कैसे यूज करते हैं, बूस्टिंग योर मोराल, ठीक है। ओके, तो उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मोटिव, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत ही कॉमन है और आपको पता भी होगा, जैसे कि जो आप डे टू डे यूज में आप जो पेपर करेंसी यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किसी प्रकार का एक आपका मोटिव बना होता है, एक डेकोरेटिव डिजाइन होता है या पैटर्न होता है। जैसे कि आपका 10 रुपीज के आपका जो नोट है उस पर आपका क्या है, आपका एक चक्र है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 20 रुपीज के ऊपर आपका कोई दूसरा एक आकृति है, फिर है एक में आपका मंगलयान है, ठीक है, एक में आपका रानी की वाव है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मोटिव है, आकृति है, इसको हम क्या बोलते हैं, आकृति या मोटिव कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मोटिव। मोटिव का नाउन में उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो मोटिव क्या होता है, किसी भी काम करने के पीछे उसके पीछे जो हिडन जो क्या होता है, कॉज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोटिव कहते हैं, ठीक है। द अ रीजन और फॉर डूइंग समथिंग स्पेशली वन दैट इज हिडन एंड नॉट ऑब्वियस, ठीक है। मतलब कि वो क्या होता है, मोटिव जो होता है हमेशा क्या होता है, वो हिडन होता है, वो सबको जग जाहिर नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलने सकते हैं, प्रेरणा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आखिर आपको ये करने की प्रेरणा कहाँ से मिले, तो इसको भी हम मोटिव के सेंस में ही समझते हैं, ठीक है। इसको भी मोटिव ही मीनिंग हुआ इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नॉन डिस्क्रिप्ट, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है, लैकिंग डिस्टिंक्टिव और इंटरेस्टिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब किसी तरीके का डिस्टिंक्टिव फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आप में जब लैक होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डिस्क्रिप्ट बोलेंगे, ठीक है। जिसको हम हिंदी में क्या समझ सकते हैं, वर्णातीत, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, परपर्ट, और उसका नाउन फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है, द मीनिंग और सब्सटेंस ऑफ समथिंग, टिपिकली अ डॉक्यूमेंट और स्पीच, ठीक है। तो उसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, अभिप्राय कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्लॉथ, और स्लॉथ का मीनिंग क्या होता है, रिलक्टेंस टू वर्क और मेक एन एफर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो लेजी पर्सन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्लॉथ कह सकते हैं। जैसे आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि स्लॉथ एक बियर का एक प्रजाति भी होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लॉथ बियर। तो वो क्या होता है, बहुत आलसी होता है, इसीलिए उसको स्लॉथ कहा जाता है, ठीक है। तो वो आलस्य का प्रतीक है, ठीक है। तो उसको स्लॉथ मतलब क्या होता है, आलस्य से हम समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक प्लान या एक्शन और पॉलिसी डिजाइन टू अचीव अ मेजर और ओवरऑल एम, ठीक है। कोई एक ऐसा प्लान या पॉलिसी या एक्शन जो किसी एम के प्रति हो, तो इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, रणनीति। मतलब किसी को काम करने के पीछे जो नीति लगाई जाती है तो हम क्या बोलते हैं, रणनीति कहते हैं, स्ट्रैटेजी कहा जाता है, ठीक है। जैसे पहले राजा महाराजा लड़ते थे तो वो किसी रणनीति के आधार पर ही लड़ाई लड़ते थे, ठीक है। ओके, so let's move on to the exercise part. Okay, so what does it say, it says for each of the following sentence choose the correct word from the pair given and insert it in the blank space, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है, हर एक सेंटेंस में, और इन दोनों का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे सही से फिट होगा, बैठेगा, ठीक है। ओके, तो पहला क्या है हमारा, पढ़ते हैं इसको, हम समझते हैं। द कैनेडियन विंटर इज द डैश ऑफ मेनी फ्रांस जॉनसन्स पिक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आकृति से रिलेटेड हमने क्या वर्ड पढ़ा था, मोटिव, ठीक है। और मोटिव मतलब क्या होता है कि किसी चीज से प्रेरणा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डेफिनेटली आपका मोटिव होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, द गुड स्काउट मास्टर इज इंटरेस्टेड इन द फिजिकल एंड डैश वेलफेयर ऑफ हिज ट्रूप, ओके। तो जो स्काउट मास्टर है वो फिजिकल और किस टाइप का वेलफेयर के लिए वो है, आपका मोराल के लिए होगा या मोराल के लिए होगा, ठीक है। तो मॉरल जो हो गया आपका क्या, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे आपका क्या, जो स्काउट मास्टर अपने ट्रूप से रिलेटेड बात कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, आपका मोरल होगा, ठीक है। ये वाला होगा MORALE, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, was curiosity her chief dash in visiting the new family in the village, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या क्यूरियोसिटी उसका चीफ इंटरेस्ट होगा या मोटिव होगा, ठीक है। तो उसके पीछे
प्रेरणा क्या है, मोटिव क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, MOTIVE होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, एज सून एज लैंड वॉज साइटेड द डैश ऑफ द क्रू इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो क्रू का क्या इंप्रूव कर जाएगा जैसे ही उसने लैंड देखा, मतलब कि वो कहीं ना कहीं शिप में ट्रेवल कर रहे हैं, तभी तो वो लैंड देखने पे उनका एक अलग टाइप का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उनका मोरल बूस्ट हुआ या मॉरल बूस्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका MORALE होगा, ठीक है, MORALE। ओके, अच्छा यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या होगा आपका मोरल होगा, MORAL होगा, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा मॉरल, ओके। Okay, so moving on to the next exercise. So what does it say? It says fill in the blank with the most suitable word from the list of words discussed earlier. तो हमने जो भी वर्ड्स को डिस्कस किया है तो उसे हमें सही स्थान पे हमें बैठाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है। तो पहले इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो it says it was not from the lack of dash affection that the immigrant left his parents behind, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है, हमने एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पे, क्या एक वर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे, फिलियल, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, फिलियल होगा, ठीक है। ओके, तो फिलियल का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, इसको देख लेते हैं। फिलियल का मीनिंग हमने पढ़ा था समथिंग रिलेटेड टू सन और डॉटर, ओके। तो यहाँ पे अफेक्शन की बात हो रही है, तो फिर अफेक्शन आपको किसके होगा, आपका पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है। पेरेंट्स की बात जहाँ पे हो रही है, इसका मतलब कि आपका सन या डॉटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात है, ठीक है। तो it is related to the son or daughter, so here it will be filial, okay. So the next sentence is as soon as the doctors were able to dash his ailment and prescribe for it, my cousin made a quick recovery, okay। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि उन्होंने क्या किया, जैसे ही डॉक्टर्स ने क्या किया होगा, उसका एलिमेंट है मतलब उसका बीमारी के उसने क्या किया, डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया होगा, है ना, तभी तो होगा, तभी तो प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई वॉज फैसिनेटेड बाई द डैश ब्यूटी ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है। तो किस तरह का ब्यूटी, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आपका एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप का ब्यूटी हो सकता है, इनकम्पेरेबल, ओके, मतलब उसके ब्यूटी को कंपेयर नहीं किया जा सकता, ऐसा ब्यूटी था, ओके। नेक्स्ट क्या है, द लैंडिंग ऑफ द पिलग्रिम फादर्स मार्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट डैश इन इमिग्रेंट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड बात किया गया है, और एक समय काल से रिलेटेड एक बात हमने जो पढ़ा था उसका क्या था आपका स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड, वो क्या था हमारा वर्ड इपोच, ओके। नेक्स्ट क्या है, सच एन एनर्जेटिक पर्सन एज द सर्टेनली कुड नॉट बी अक्यूज्ड ऑफ डैश, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा एनर्जेटिक पर्सन है, उसको हम किस चीज के लिए अक्यूज नहीं कर सकते हैं, फॉर स्लॉथ, मतलब कि स्लॉथ क्यों होगा यहाँ पे, उसको हम एक्यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्लॉथ मतलब हमने क्या पढ़ा था, लेजीनेस, ठीक है। तो जो एनर्जेटिक पर्सन है उसको हम कभी लेजी होने के लिए उनको कभी एक्यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज तो कह रहा है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ न्यू ड्रग विच काउंटरैक्ट द डैश इफेक्ट्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया के इफेक्ट्स को क्या करता है, काउंटरैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैलिग्नेंट, ओके। सो हियर इट विल बी मैलिग्नेंट, ओके। जो वर्लुएंट से आपका था, इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा मैलिग्नेंट होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, द ट्रैपर वाज इन द डैश प्रेडिकेमेंट ऑफ बीइंग कॉट इन हिज ओन स्नेयर, ओके। तो जो ट्रैप करने वाला था उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, द ट्रैपर वाज इन द डैश प्रेडिकेमेंट, तो किस टाइप का प्रेडिकेमेंट था, वो आपका नॉन डिस्क्रिप्ट था, ओके, नॉन डिस्क्रिप्ट प्रेडिकेमेंट, ओके। नेक्स्ट क्या है, although it was difficult to hear the speaker I was able to gather the dash of his remarks, ठीक है, हम उसको सुन नहीं पाए बट फिर भी हम उसके जो रिमार्क्स थे उसको हमने क्या किया, I was able to gather the purport of his remarks, okay, purport of his remarks, okay। नेक्स्ट क्या है, गुलीवर फाउंड अ लैंड ऑफ डैश पीपल, तो किस टाइप के पीपल को फाइंड किया था, क्योंकि हमने पढ़ा है गुलीवर ट्रेवल्स एक हमारा स्टोरी होगा, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जहाँ पे एक जायंट के बारे में बात होता है और एक
बोनो के बारे में बात होता है। तो गुलिवर्स ट्रैवल के बारे में बात, मतलब कि गुलिवर जो था वो क्या था, वो जायंट था, ठीक है। तो उन्होंने किनके साथ मिला होगा, अ लैंड ऑफ स्मॉल पीपल। तो स्मॉल के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है, डिमिन्यूटिव, ओके, मतलब स्मॉल पीपल हु वर नो बिगर देन स्मॉल डॉल्स, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, so here is the 10th sentence, and what does it say? My friend's slight build is no dash to his athletic achievement. ठीक है, तो उसका जो slight build है वो उसके athletic achievement को नहीं बताता है, ठीक है। तो उसका क्या होगा हमारा, is no impediment. Okay, okay. So next क्या है हमारा, Are you sure that this couplet is a dash from a Shakespearean play? ठीक है, तो क्या आप श्योर हैं कि ये जो कपलेट है ये आपका शेक्सपियरियन प्ले से लिया गया है, ठीक है। तो कपलेट लिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि कहीं से उसका एक छोटा सा अंश होगा, ठीक है। तो अंश के लिए हमने क्या पढ़ा है, इज अ क्या हो सकता है, एक्सर्प्ट्स, जो हमने पढ़ा था वर्ड एक्सर्प्ट्स, ठीक है। अंश के लिए हमने क्या पढ़ा था, एक्सर्प्ट्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, दे आर कंसिडरेट चिल्ड्रन, दे डू नॉट प्ले डैश गेम्स नियर द हॉस्पिटल, ठीक है। तो वो कंसिडरेट चिल्ड्रन है एंड वो ऐसा गेम नहीं खेलते हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल के सामने नहीं खेलते हैं, जिससे वजह से हॉस्पिटल में किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो किस टाइप के गेम्स नहीं खेलेंगे वो, बॉइस्टरस, ओके। नेक्स्ट इज द डैश ओल्ड प्रोफेसर वेयर्स अ हेवी ओवरकोट इन द वार्मेस्ट वेदर, ठीक है। तो वो किस टाइप का ओवरकोट पहनता है, हेवी ओवरकोट पहनता है, ठीक है, और वार्मेस्ट वेदर में भी वो पहनता है उसको, ठीक है। तो उस टाइप के आदमी को क्या बोलेंगे, जो नॉर्मल से हट के जो बिहेव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं या सनकी बोलते हैं। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, इसेंट्रिक, ओके। नेक्स्ट क्या है, दिस डैश गारमेंट is considered stylish in summer, okay, although it is neither a dress nor an apron, ठीक है। तो ना ही वो ड्रेस है ना ही एप्रन है, मगर इस गारमेंट को क्या माना जाता है, स्टाइलिश माना जाता है समर में, ठीक है। तो ये किस टाइप का बिहेवियर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, आयरॉनिकल, ओके। तो ये आयरनी तो है जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये इसको ड्रेस भी नहीं कह रहे हैं, इसको एप्रन भी नहीं कह रहे हैं, मगर इसको हम बोल रहे हैं कि हाँ इसको समर में पहना जाता है और ये स्टाइलिश है, ठीक है, ओके। मतलब कि अपने ही बात को काट देना, उसी को हम क्या बोलेंगे, आयरॉनिकल, ओके। नेक्स्ट क्या है, विदाउट दिस इंजीनियस डैश ऑफ उलिसेस द ग्रीक्स माइट हैव टेकन ट्रॉय। तो ट्रॉय सिटी के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है, या मूवी भी देखी होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विदाउट द इंजीनियस डैश ऑफ उलिसेस, ठीक है। तो क्या हो सकता है, द ग्रीक्स माइट नेवर हैव टेकन, ठीक है। तो बोलता है कि ग्रीक जो है कभी भी ट्रॉय को नहीं ले पाता अगर उसको किसके स्ट्रेटेजी के बगैर, ठीक है, उलिसेस के स्ट्रेटेजी के बगैर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा वर्ड हमारा, स्ट्रेटेजी, ओके। नेक्स्ट क्या है, एवरी वीक ड्यूरिंग द वॉर कनेडियंस सेंट इन्यूमरेबल पार्सल्स ऑफ डैश टू द ब्रिटिश फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या होता था, हर वीक में क्या करते थे, कनेडियंस जो है वो इन्यूमरेबल पार्सल्स, बहुत सारे पार्सल्स भेजते थे, ठीक है, किनको, ब्रिटिश फ्रेंड्स को, ठीक है। तो वो किस टाइप के पार्सल्स रहते थे, वो कमेस्टिबल का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, जो खाद्य पदार्थ रिलेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कमेस्टिबल, ओके। सो हियर वी आर डन विद द टुडे सेशन, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.